जय सिया राम। आज हम लोग भक्त रैदास जी के बारे में जानेंगे। इनके चरित्र को सुनने का उद्देश्य ये है कि भक्ति पर सबका अधिकार है। जाति पाति सांप्रदायिक भेदभाव से उठकर भक्त अगर भक्ति करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संत कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जो भगवान का भजन करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो भगवान को प्रिय है। और रैदास जी महाराज के चरित्र में हम इस बात को सुनेंगे। भक्त रैदास जी बहुत ही महान भक्त हुए। भागवत जी में कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः माने किसी प्रकार की कामना नहीं, निष्काम भाव। और सर्व कामो वा मतलब विभिन्न प्रकार की कामना। और जिसको मोक्ष की कामना है, वे सारे लोग भगवान का भजन करेंगे तो उनकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो यहाँ जो सबसे पहला शब्द है अकामः, माने किसी प्रकार की कामना नहीं, मतलब निष्काम भक्ति। ये करने वाले भक्त हुए श्री रैदास जी महाराज। रैदास जी महाराज के चरित्र बहुत ही सुखद हैं। सबसे पहले तो हम ये सुनेंगे कि रैदास जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे चमार जाति में उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने भगवान की भक्ति करी, क्यों उनका प्रेम भगवान से हुआ। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। आपने जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी का नाम सुना होगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक और जितने भी वैष्णव हैं, उन्हीं के कृपा से आप लोग संत महात्माओं का दर्शन करते हैं। तो कहते हैं कि एक बार रामानंदाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे जो ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण। रोज दिन भिक्षा मांगने जाते थे और जो कुछ भी मिलता था तो उससे भगवान का प्रसाद बनता और भगवान का भोग लगता था। तो ऐसे ही रोज दिन चल रहा था। संजोग से ब्रह्मचारी जी एक दिन जा रहे थे तो एक बनिए की दुकान थी। बनिए ने ब्रह्मचारी जी से कहा कि ब्रह्मचारी जी, एक दिन हमारे यहाँ की भिक्षा ले लीजिए। लेकिन रामानंदाचार्य जी महाराज का आदेश था कि जो अभक्त हो उसके यहाँ से भिक्षा नहीं लेना। भिक्षा उसी के यहाँ से लेना जो वैष्णव हो, भगवान का नाम लेता हो, भक्ति करता हो। इसलिए किसी का भिक्षा नहीं लेते थे। अब संत कहते हैं कि बनिए ने जब निवेदन किया तो ब्रह्मचारी जी ने मना कर दिया। लेकिन संजोग से एक दिन जा रहे थे और बड़े जोरों की बारिश आ गई, पानी पड़ने लगा। और उसी बनिया के दुकान के छज्जे के नीचे ब्रह्मचारी जी रुक गए पानी से बचने के लिए। और बनिया को मौका मिल गया। बनिया ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, आज तो भिक्षा हमारे यहाँ से ले लीजिए, आज तो पानी पड़ रहा है और पता नहीं कब छूटेगा। सो प्रारब्ध के अनुसार ब्रह्मचारी जी मन में सोचे और उसी बनिया के यहाँ से भिक्षा ले लिए। घर आए, आश्रम में आए, भगवान का प्रसाद बना। तो रामानंदाचार्य जी जब भोग लगाते थे तो रोज दिन भगवान खाने आते थे। लेकिन उस दिन जब भोग लगा तो ठाकुर जी भोजन पाने नहीं आए। रामानंदाचार्य जी ने सोचा कि जरूर कोई दोष है भोजन में, तभी तो ठाकुर जी आज पाने नहीं आए। रामानंदाचार्य जी महाराज ने ब्रह्मचारी जी को बुलाया, कहा ब्रह्मचारी इधर आओ। ब्रह्मचारी जी आए, कहा ये भिक्षा कहाँ से लाए।
ब्रह्मचारी जी ने कहा कि हम तो बनिए के यहाँ से ले लिए, पूरी कहानी बता दी। रामानंदाचार्य जी ने सोचा कि बनिए का अनाज तो दूषित नहीं हो सकता, ये जरूर कहीं और से आया है। सो जब ध्यान लगाया तो पता चला कि बनिए का एक मित्र था चमार, रघु चमार। रघु चमार बहुत अमीर था, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थे और उससे किसी ने कहा था कि अगर जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, उनके कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। सो इसी विश्वास से रघु चमार ने बनिया से निवेदन किया था कि किसी प्रकार से हमारे घर का अनाज तुम रामानंदाचार्य जी के यहाँ पहुँचा दो, क्योंकि चमार का धन तो वो लेंगे नहीं। तो बनिया रघु चमार के कहने से बार बार ब्रह्मचारी जी को निवेदन करता था और अंततोगत्वा दीक्षा दे ही दिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या रघु चमार का अनाज भगवान को प्रिय नहीं है? क्यों प्रिय नहीं है? क्या वो जाति का चमार है इसलिए? कहा नहीं, भगवान को जाति से मतलब नहीं है। वो चमार है और उसके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, उसका अन्न दूषित है, उसका धन दूषित है, भगवान और भक्ति से कहीं भी दूर दूर तक उसका संपर्क नहीं है, इसलिए उसके दूषित अनाज को ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। अब रामानंदाचार्य जी महाराज सोचने लगे कि क्या किया जाए। एक तरफ रघु चमार का विश्वास है और दूसरे तरफ दुष्ट का अनाज है। सो रामानंदाचार्य जी ने ऐसी कृपा की, ब्रह्मचारी जी से कहा कि तुमने दूषित अनाज को लाया है, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं जाओ तुम शूद्र हो जाओ। ब्रह्मचारी जी को शूद्र होना पड़ा। इसलिए रामानंदाचार्य जी ने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने देखा कि इस रघु चमार का विश्वास है कि रामानंदाचार्य जी को जब अनाज देंगे तो उसके प्रताप से हमें संतान हो जाएगा। तो उसके विश्वास की भी जीत होनी चाहिए। और उसके जीवन में 7 जन्म तक कोई पुत्र था नहीं, इसलिए अपने ब्रह्मचारी शिष्य को ही उसके पुत्र बनाने के लिए उन्होंने अपने ब्रह्मचारी शिष्य को कहा कि तुमने शूद्र का अनाज लाया है तो शूद्र के घर जन्म ले लो। सो उसके विश्वास की पूर्ति हुई। अब वही रघु चमार के घर ब्रह्मचारी जी रैदास जी के रूप में प्रकट हुए।